श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में आज हम जानकी बाई एंजिल के अनुभव को सुनेंगे। जानकी बाई एंजिल का जन्म सन 1905 में हुआ था। 6 वर्ष की आयु में वह सन 1912 में शिरडी गई थी। इनके माता पिता साईं भक्त थे और वे इन्हें शिरडी लेकर गए थे। द्वारिका माई पहुंचने पर उन्होंने बाबा को लकड़ी के कठरे के पास बैठे हुए देखा। इनकी माँ बाबा को प्रणाम करने उनके पास गईं, लेकिन जानकी डर गई। वह द्वारिका माई के द्वार पर ही खड़ी रही। उसे बाबा के पास जाने से डर लग रहा था। उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या वह डर रही है? तो उसने हाँ में सर हिला दिया। उसकी माँ ने उसकी बाजू पकड़कर खींचा और बाबा ने उसे धीरे से उठाया और उसकी पीठ को थपथपाया। फिर दूसरे हाथ से उसकी टांगें भी थपथपाईं। बाबा ने नम्र स्वर में कहा, जा बेटा, राम में हो जा, यानी राम में ही डूब जा। बाद में जानकी को समझ में आया कि किस प्रकार बाबा ने उसे सन 1912 में अपना आशीर्वाद दिया था। 28 वर्ष की आयु में भी वे बिना किसी सहारे के बिल्कुल सीधी चल फिर सकती हैं। वे कीर्तन करती हैं और वाद्यों की ताल पर नृत्य करके अपनी भक्ति के रंग में वातावरण को भक्तिमय कर देती हैं। इनका विवाह होने के बाद इनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हो गईं। वह हर समय अपनी पुत्री जानकी को ही याद करती थीं। माँ ने सच्चे हृदय से बाबा को प्रार्थना की कि वे उसकी पुत्री को घर भेज दें। जानकी बाई ने एक स्वप्न में देखा जिसमें बाबा ने उनसे कहा, अपनी माँ को मत भूलना, ना छोड़ना, जाकर उनसे मिलो। जानकी की सास ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन बाबा पर भरोसा कर कर जानकी अपना सामान बांधकर अपनी माँ से मिलने चली गई। वह वहाँ पर 2-3 दिन रहकर वापस ससुराल आ गई। उनकी सास शांत रही और उन्होंने जानकी को कुछ भी नहीं कहा। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा को सुने। जी के रेंगे, तहसीलदार, इंदौर। सन 1912 में मैं नितंब तांत्रिका की पीड़ा, सियाटिका का दर्द, उससे दुखी था। मैं बुखार के कारण भी बहुत परेशान था। मुझे नींद नहीं आती थी, ना ही मैं आराम कर पाता था। इसलिए मैं हरदा के समीप गिगगोन गांव अपने ससुर श्री नारायण राव परूलकर के पास चला गया। वे साईं बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने साईं बाबा की उदी थी उनके पास साईं बाबा की उदी थी, जिसे उन्होंने मेरे माथे पर लगाया। उसी दिन जब दोपहर को 2 बजे मैं चारपाई पर आराम कर रहा था तो मेरे समक्ष एक सन्यासी प्रकट हुए और जिन्होंने मेरे कंधों को थपथपाया। वे बोले, बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम 3 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने चिल्लाकर अपने ससुर जी को बताया कि सन्यासी मेरे सामने खड़े होकर मुझे ऐसा कह रहे हैं। मेरे ससुर सन्यासी को देखना चाहते थे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही सन्यासी अचानक गायब हो गए। मेरे ससुर जी को पूर्ण विश्वास था कि वे सन्यासी अवश्य ही साईं बाबा ही थे। महान आश्चर्य, तीसरे दिन ही मेरे नितंब तंत्रिका की पीड़ा बिल्कुल छूमंतर हो गई और मुझे आराम महसूस होने लगा। लगभग 1 सप्ताह में ही मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। मेरे ससुर जी ने मुझे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने के लिए कहा, लेकिन 2 वर्ष तक मैं शिरडी नहीं जा सका। सन 1914 में मैंने मांडला में अपनी तीसरी बेटी का विवाह रचाने के लिए छुट्टी ली। हमने बाबा को शादी में पधारने के लिए निमंत्रण भेजा और उनसे यह जवाब मिला, मैं विवाह में उपस्थित होऊंगा। जब विवाह के रीति रिवाज चल रहे थे, तभी डाकिया बाबा द्वारा भेजे गए पत्र को लाया, जिसमें बाबा की उदी के अलावा एक पर्ची पर यह निर्देश था कि उदी नवविवाहित जोड़े को लगाई जानी चाहिए। उसी दिन एक फकीर भी आए और उन्होंने मेरे ससुर जी से 1 पाई मांगी, लेकिन मेरे ससुर जी ने उस मौके को गवा दिया। बाद में पश्चाताप करते हुए मुझे बोले, वह फकीर शायद साईं बाबा ही थे। तब मैंने घोषणा की कि अगर वह फकीर साईं बाबा थे तो उन्हें एक बार फिर से प्रकट होना चाहिए।
अगले दिन एक अन्य फकीर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे केवल 1 पाई ही मांगी, जो मैंने उन्हें तुरंत दे दी। फकीर ने मेरे द्वारा दी गई केवल उस 1 पाई को ही स्वीकार किया और मेरे ससुर जी के द्वारा दिए गए रात्रि भोज के निमंत्रण को ठुकरा दिया। विवाह संपन्न होने के बाद मैं शिरडी गया और वहाँ 4 दिनों तक रुका। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, इतनी देर क्यों? मैंने उत्तर दिया कि मैं एक निर्धन क्लर्क हूँ, इसलिए मैं आसानी से नहीं आ सका। उन्होंने मुझसे दक्षिणा मांगी और मैंने उन्हें 5 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने 5 रुपये और मांगे। ऐसा करने के पीछे क्या कारण था, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उन्हें 5 रुपये और दे दिए। तब बाबा बोले, तुम्हारी ओर से अब और कुछ बकाया नहीं है। बाबा की इस मांग का कारण मुझे वापस अपने घर काठे गांव पहुंचने पर पता चला, जब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि 1 वर्ष पूर्व मुझे बताए बिना उसने बाबा को मनी आर्डर द्वारा 5 रुपये भेजे थे और वह मनी आर्डर इस बेचान अनुमोदन के साथ वापस आ गया था कि इस रकम को देने वाले की उपस्थिति में ही ग्रहण किया जाएगा। इसलिए ही बाबा ने मुझसे 5 रुपये और मांगे। मेरी 4 वर्ष की सबसे छोटी बेटी प्रेमा बाई बुखार से पीड़ित थी। उसकी हालत बिगड़कर बहुत नाजुक हो गई थी। वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। दवाइयों और इलाज के कोई आराम ना आ सकने के कारण मेरी पत्नी, जो एक साईं भक्त है, उसने बच्ची की सहायता के लिए बाबा से प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय जागृत अवस्था में उसने बाबा की आवाज़ सुनी। बाबा कह रहे थे कि 3रे दिन मैं इसकी सभी परेशानियों को ले जाऊंगा। महान आश्चर्य! 3रे दिन बच्ची ने अपनी माँ की गोद में प्राण त्याग दिए। यह दुखद समाचार मेरी पत्नी ने मुझे दफ्तर मनासा में भिजवाया और मुझे घर आने के लिए कहा। मैं तुरंत ही घर वापस आ गया। मैंने देखा बच्ची मर चुकी है। मेरी पत्नी विलाप कर रही थी। मैंने बच्ची के मुंह में गंगा जल, जो हम हमेशा अपने पूजा घर में रखते थे, और बाबा की उदी डाली। उसके मुंह से गंगा जल बाहर नहीं आया, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल और डाल दिया। तभी बच्ची ने आंखें खोल दी और मुझे यकीन हो गया कि वह जीवित है। इसके बाद हमने उसे ऊदी और तीर्थ दिया। 1 महीने के अंदर ही वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और इंदौर के LIT छात्रावास विद्यालय में मैट्रन छात्रावास की व्यवस्था करने वाली स्त्री के पद पर कार्यरत है। सन 1926 में मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। मेरे सामने ही बाबा का एक चित्र लगा था। उसमें से एक आवाज़ आने लगी, अब और नौकरी मत करो। 3 दिन लगातार मैंने इस आवाज़ को सुना। कौन व्यक्ति यह बोल रहा है, मुझे इसका पता नहीं लग सका। मेरे मित्र डॉक्टर पारनेरकर ने कहा कि यह आवाज़ अवश्य ही बाबा की ही है। सन 1926 में मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पेंशन ले ली। इससे पहले यानी सन 1924 में मैं अपनी चौथी बेटी मीनाबाई की शादी करने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन विवाह योग्य वर नहीं मिल रहा था। मैंने छुट्टी ले ली और अपनी पत्नी को उसके भाई के पास अंजन गांव सीपी ले गया। वहां पहुंचने के बाद दूसरे ही दिन मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जीरापुर जाओ। मैं वापस इंदौर आ गया। वहां आकर पता चला कि मेरे पुत्र को जीरापुर जाने का आदेश प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भावस्था के 9वें महीने में थी, इसलिए वह नहीं जा सका। इस स्थिति को देखते हुए उसके उच्च अधिकारी ने ऑर्डर वापस ले लिया। मेरी छुट्टी समाप्त होने पर मुझे पता चला कि मेरी बदली नेमावार जिला काठे गांव हो गई है। यह आदेश पत्र जब राजस्व मंत्री के हस्ताक्षर के लिए गया तो उन्होंने मेरी ओर से बिना किसी प्रार्थना के उस आदेश को रद्द करके जीरापुर जाने का आदेश जारी कर दिया। इसलिए मैं जीरापुर चला गया। वहां चार्ज लेने के 15 दिनों के बाद ही मैं दौरे पर निकल गया। मैं स्थाय से नज़दीक एक स्थान पर अपने भाई के पास ठहरा, जो ग्वालियर राज्य में कार्यरत था। उसके साथ मैंने बलवंत नाम के एक व्यक्ति को देखा, जो साहसी, बलवान और दिखने में सुंदर था। मैंने उसके विषय में पूछताछ की और उसे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाया। बात पक्की हो गई और मैंने अपनी पुत्री का विवाह बलवंत से कर दिया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। इस चैनल से आप बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुन पाएंगे, उनके प्यार को पा पाएंगे और उनके और भी नज़दीक जाएंगे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।